हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग, जो वांग जी हांफू लाया था विंग के लिए स्पेशली। वो हांफू पहन के चेक कर रहा था, देख रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों कह रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये जानने के लिए विंग उसे पहन के चेक कर रहा था। तभी अचानक से डोर ओपन होता है। विंग बस खुद को देख ही रहा था, तभी उसे डोर की आवाज़ आती है। वो तुरंत ही टर्न होकर देखता है, उसकी बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है। विंग वाइडन आइज से देखता है, सामने वांग जी था बैग के साथ। वांग जी बस एंटर हुआ ही था, तभी विंग को देख के एकदम से फ्रीज हो जाता है वांग जी, और वहीं डोर पे खड़ा रहता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग मन में कहता है, हस्बैंड आ गए। फिर विंग खुद को देखता है और सोचता है कि क्यों ना वांग जी को दिखा दे। वांग जी ने जैसा इमेजिन किया था क्या विंग वैसे ही निकला। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास आता है। इधर वांग जी भी अपने कदमों को बढ़ाता है विंग की तरफ। दोनों एक दूसरे के सामने थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। विंग स्माइल कर रहा था और वांग जी उसे देख रहा था। इतना खूबसूरत लग रहा था विंग कि वांग जी की नज़रें हट नहीं रही थी। विंग कहता है, हस्बैंड आप आ गए। वांग जी धीरे से अपने बैग को साइड रखता है काउच पे। उसके बाद विंग को देखता है। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर से पकड़ता है। वांग जी विंग के करीब आने लगता है। विंग गल्प करता है और कहता है, हस्बैंड क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, विंग। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, तुम सच में रेडी हो, चाहते हो। विंग वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता है, रेडी हूँ, चाहता हूँ क्या हस्बैंड। वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी अग्री हो जाओगे। विंग कंफ्यूज लुक से देख रहा था। विंग कहता है, अग्री हस्बैंड क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग मुझे खुशी हुई तुम रेडी हो एंड तुम मौका देना चाहते हो बिना टाइम वेस्ट के। विंग कंफ्यूज सा मुँह बनाता है और कहता है, हस्बैंड क्या कह रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। विंग टर्न होके दिखाता है, वांग जिससे दूर होता है टर्न होता है, आगे पीछे करके दिखाता है। विंग कहता है, सच में आपने बहुत खूबसूरत लिया है, और ये बताइए क्या मैं वैसे ही लग रहा हूँ जैसा आपने सोचा था। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है, विंग के आर्म से पकड़ता है और उसे अपने पास करता है। विंग घबरा जाता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग देख रहा था। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था, दोनों एक दूसरे के आइज़ में डूबे हुए थे। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत। विंग ब्लश करता है, उसे काफ़ी अच्छा लगा था। विंग स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड सच में। वांग जी कहता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। विंग कहता है, मुझे मुझे नहीं पता था कि आप इतनी खूबसूरत ड्रेस मेरे लिए लोगे। वांग जी कहता है, तुम्हें पसंद आई। विंग कहता है, बहुत ज़्यादा, तभी तो मैंने पहना है। वांग जी कहता है, आई नो। विंग और वो धीरे से विंग के चिन से अप करता है। वांग जी कहता है, तो क्या आज रात हम कर सकते। विंग देखता है और कहता है, हम क्या कर सकते हैं। वांग जी कहता है, हम अपनी वेडिंग नाइट मना सकते हैं। तभी विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है, कि क्या। वांग जी कहता है, तुमने ये ड्रेस पहन के हामी भर दी है। विंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है और कहता है, हाँ हस्बैंड मैंने ऐसा तो नहीं किया। वांग जी हैरान होता है और कहता है, क्या। विंग कहता है, मैं तो ये ड्रेस चेक कर रहा था बस, और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। वांग जी कहता है, विंग क्या, तुम बस ड्रेस चेक कर रहे थे। विंग कहता है, मैं इसे पहन के देख रहा था, फिर रख देता उतार के। वांग जी आइस ब्लिंक करता है। वांग जी
हेड चेक करता है। विंग धीरे से वांग जी को देख के उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ हस्बैंड? वांग जी हेड चेक करता है। विंग कहता, बताओ। वांग जी कहता, वो मुझे लगा कि तुमने ड्रेस पहनी है तो तुमने हाँ करी है। तभी विंग कहता, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वांग जी कहता, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? वे सोचता है और फिर उसे याद आता है। वांग जी कहता, मैंने कहा था कि ये ड्रेस तभी पहनना जब हमारी वेडिंग नाइट के लिए तुम अग्री हो, इसे मैं तुम्हारी हाँ समझूंगा। और मुझे लगा कि तुमने हाँ कर दी है और मैंने ड्रीमिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन खैर, अगर ये तुम चेक कर रहे थे तो इट्स ओके, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। विंग देखता है वांग जी थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो काफ़ी खुश हो गया था विंग को देखते ही कि क्या विंग हाँ कर रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है उसके साथ। लेकिन विंग ने सिर्फ चेक करने के लिए पहना था। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है, कपड़े लेता है और सीधे वॉशरूम। विंग देख रहा था। विंग चुपचाप आके बैठ जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड को धोखा हो गया और मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। इस ड्रेस को पहनने के एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया कि हस्बैंड ने क्या कहा था। ये ड्रेस तभी पहनना जब मुझे उनके साथ सब कुछ बढ़ाना हो आगे। मुझे वेडिंग नाइट वाले दिन ये पहनना था और मैं भूल गया। बहुत ज़्यादा अजीब हो गया ये कि हस्बैंड नाराज़ है मुझसे। इधर वांग जी बात वगैरह लेता है, उसका मूड हो गया था। मतलब विंग को इस ड्रेस में देखने के बाद वांग जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतना ज़्यादा विंग खूबसूरत लग रहा था कि वांग जी का मन हो रहा था वो अभी स्टार्ट हो जाए। लेकिन वांग जी को जब पता चला कि विंग बस चेक कर रहा था तो वांग जी थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। लाइक अजीब से इमोशन उसके हुए थे और अजीब से ब्रेकडाउन। वांग जी बाहर निकलता है अपने बालों को सुखाते हुए और विंग अभी भी बैठ के सोच रहा था। तभी वांग जी को देखता है। वांग जी चुपचाप बालों को सुखाने के बाद अपने हेयर्स को सेट करता है फिंगर से। उसके बाद विंग को देखता है। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है, चलो डिनर के लिए। विंग देखता है और कहता है वांग जी विंग डिनर के लिए जाते हैं और जाके चुपचाप सीट में बैठ जाते हैं। तभी जो सर्वेंट था वो देखता है विंग को और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्माइल करता है। तभी विंग देखता है, सर्वेंट कहता है, वाह आज तो आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लिटिल मास्टर। तभी विंग देखता है और कहता है, हाँ ये ड्रेस हबी ने मुझे दिलाई है। तभी वो कहते हैं, बहुत प्यारी है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर वो खाना सर्व करता है। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। इधर खाना सर्व होने के बाद दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। वो खुशी खुशी खा रहा था। उसके बाद उनका डिनर हो जाता है कंप्लीट और दोनों उठ जाते हैं। वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है और इधर सर्वेंट अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकल लेते हैं। इधर वांग जी जाके डोर ओपन करता है और विंग भी पीछे पीछे जाता है। वांग जी विंग से कहता है, डोर बंद करके आना। विंग डोर को लॉक कर देता है। उसके बाद आता है। वांग जी चुपचाप आके बैठ जाता है बेड पे। उसके बाद फ़ोन निकालता है और फ़ोन में चेक करने लगता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें कोई काम है? विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, अच्छा तो ये ड्रेस अभी भी पहन के रखी है, तुम्हें इसे हटाना नहीं है क्या? जाओ जाके चेंज कर लो, कोई लाइट से कपड़े पहन लो। विंग देख रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और साइड में बैठ जाता है। वांग जी अपना फ़ोन चेक करते हुए बात कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी फ्रीज़ होता है और विंग को देखता है। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता है, विंग कहता है, हस्बैंड वो कुछ बात करनी थी। वांग जी कहता है, हाँ बोलो। विंग कहता है, हस्बैंड वो ये कहना था कि क्या आप अपसेट है? वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग कहता है, हस्बैंड बताओ ना, क्या अपसेट हो? वांग जी कहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता, अच्छा हस्बैंड क्या आपका आज ही मन है वो सब कुछ करने का? अगर मैंने इसे पहन लिया तो इसका मतलब है हाँ है। तो अगर ये सच में हाँ होता तो क्या आपका मन था? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, हाँ झूठ नहीं बोलूँगा,
हाँ था मन। विंग विंग सोचता है कुछ। वांग जी कहता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को। तुमने कहा तुम चेक कर रहे थे, तो मैं इस बात को इतना माइंड नहीं करूँगा, डोंट वरी। विंग सोच रहा था। विंग धीरे से कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता है, विंग कहता है, वो मैं कुछ सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है, हाँ बोलो। विंग थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड, और वो खड़ा हो जाता है और धीरे से वांग जी की तरफ उसका बैग था, फेस नहीं। विंग कहता है, वो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब ये पहन ही लिया है तो। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता, पहन लिया तो क्यों ना हाँ कर दूँ। वांग जी धीरे से खड़ा हो जाता है और विंग को देख रहा था, लेकिन विंग की बैग थी। विंग अपने हाथों से खेलते हुए कहता है, हस्बैंड, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब पहन लिया और आपने कहा था ये जब भी पहनना उसी दिन हमारी वेडिंग नाइट होगी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज ही हो जाए। विंग वांग जी को अपसेट नहीं देख पा रहा था। वांग जी कितना कुछ कर रहा है उसके लिए, तो विंग सोचता है कि क्यों ना इनिशिएटिव ले। विंग डरा हुआ था ये सब कुछ बोलने के बाद। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग काफ़ी देर खड़ा रहता है, तभी वांग जी बैग से हक कर लेता अचानक। विंग घबरा जाता है और वांग जी की बाहों में पूरा समा जाता है। वांग जी विंग की टमी पे हाथ रख के पूरा उसे कवर कर चुका था अपने हाथों से, और धीरे से विंग के शोल्डर पे चिन रखता है और विंग से कहता है, विंग, क्या सच में तुम चाहते हो ये सब कुछ? तुम मजबूरी में आके तो नहीं कर रहे हो? विंग मन में सोचता है, मजबूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या मैं सच में तैयार हूँ? वो खुद से ही सवाल कर रहा था। वांग जी कहता है, देखो, मैंने कहा है इसके लिए तुम ये सब कुछ मत करो। जब सच में तुम्हारा मन हो, तुम रेडी हो, तब करना, ठीक है? मैं खुश हूँ कि तुमने सोचा इस बारे में। विंग धीरे से वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है जो कि उसके टमी पे थे। विंग कहता है, हस्बैंड, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। वांग जी बात सुनता है। विंग कहता है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे हाँ करूँ। और वैसे भी हस्बैंड लोग तो कर लेते खुद से, वाइफ के लिए वेट थोड़ी करते कि वो हाँ बोलेंगे तभी करेंगे वो। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं हाँ करूँ तब। वांग जी विंग को और टाइट करके अपने पास करता और वो झुक के खड़ा था क्योंकि विंग की हाइट कम थी। वांग जी कहता, मुझे नहीं पता हस्बैंड क्या करते, मुझे पता है मैं क्या करूँगा। विंग, तुम हाँ करोगे तो मैं करूँगा, तुम ना करोगे तो मैं नहीं करूँगा, मुझे बस इतना पता है, तो बताओ। विंग सोचता है। विंग कहता है, खुद से हाँ कहना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो आप? वांग जी कहता है, इतना मुश्किल भी नहीं है विंग। विंग कहता है, मुश्किल मतलब एक ओमेगा कैसे बोल दे अपने हस्बैंड से कि करना है, समझो ना हस्बैंड। वांग जी धीरे से विंग को टर्न करता है अपनी तरफ और विंग के फेस को देखता है जो कि पूरा रेड हो चुका था शर्मा के। वांग जी कहता है, तो क्या करना है? मैं ही पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, हाँ या ना। विंग नज़रें नीचे करता है और धीरे से हाँ में सिर करता है। विंग सोचता है, कर लेता है, जो होगा देखा जाएगा। वांग जी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सारी चीज़ें मान रहा है, तो विंग ट्राई करना चाहता है कि अब जब ये चीज़ हो ही गई है, विंग ने पहन ही लिया है और ये डिसाइड हुआ ही था कि वेडिंग नाइट होगी, तो विंग ट्राई कर लेता है। आज नहीं तो कल उसे ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। वैसे भी विंग इस चीज़ के लिए कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा, तो अच्छा है कि वांग जी पे छोड़ दे। और वैसे भी विंग सोचता है कि अगर उसके माता पिता किसी से शादी कराते तो वो भी पर्सन ऐसे ही करता, विंग की परमिशन थोड़ी लेता, लेकिन यहाँ तो वांग जी ले रहा है, तो विंग क्यों ना कर ले, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी एक बार तो हो ही चुका है उन दोनों के साथ। विंग रिलैक्स होता है और देखता है वांग जी को। विंग कहता है, मैं रेडी हूँ हस्बैंड। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता और ये फील ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट था।
वांग जी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं चाहता हूँ ये। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, ऐसा है कि मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ और तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें हर तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ। एंड विंग एक सबसे बड़ा रीज़न, विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है, मुझे वो चाहिए, मुझे हमारा बेबी चाहिए, सीरियसली मैं उसे थोड़ा सा ही फ़ील कर पाया हूँ, मुझे फिर से एक बार ये एक्सपीरियंस लेना है और इस बार आई प्रॉमिस मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। मुझे पता है इससे तुम और मैं दोनों ही अपसेट हैं, लेकिन सच में मैं ये दुख ख़त्म करना चाहता हूँ और वापस से मैं तुम्हारे साथ वही खुशियाँ फ़ील करना चाहूँगा। विंग सुन रहा था। विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास ही आ रहा था, तभी विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, दूर हस्बैंड। वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है हैरानी से। वांग जी किस करने जा रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड क्या मुझे थोड़ा 5 मिनट टाइम दोगे? वांग जी कहता है, 5 मिनट? विंग कहता है, वांग जी कहता है, ओके, और वो विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है, हस्बैंड मुझे खुद के साथ 5 मिनट अकेले चाहिए, कोई भी ना हो। वांग जी कहता है, अच्छा। विंग कहता है, हस्बैंड कुछ देर के लिए बाहर चले जाओगे? वांग जी कहता है, ओके ठीक है, जा रहा हूँ। विंग कहता है, 5 मिनट बाद आ जाना खुद से। वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल लेता है। वांग जी फ्रेश वगैरह होके आ गया था चेंज करके, और वो अभी अपने नाइट सूट में था। वांग जी बाहर जाता है, डोर को धीरे से ऐसे बंद कर देता है। उसके बाद वो बाहर था। वांग जी एक्साइटेड था, विंग हाँ कर रहा है। वांग जी खुश भी था काफ़ी ज़्यादा। इधर विंग अपने आँखों को बंद करता है और वो सोचता है बहुत कुछ। वांग जी इधर से उधर टहल रहा था। वांग जी वेट कर रहा था 5 मिनट होने का, बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था कि 5 मिनट हो और वांग जी अंदर जाए। काफ़ी देर हो जाती है, लाइक 5 मिनट कंप्लीट होते हैं और वांग जी फाइनली डिसाइड करता है अब वो अंदर जाएगा। वांग जी धीरे से डोर पे हाथ रखता है और उसे खोलता है। वांग जी अंदर एंटर होता है। वो देखता है विंग को। विंग जो कि सामने बेड पे बैठा हुआ था, पूरा अच्छे से डेकोरेट होके, लाइक पूरा अच्छे से खुद को कवर करके विंग सर झुका के बैठा हुआ था। तभी वांग जी धीरे से डोर को बंद करता है और लॉक करता है। वांग जी गहरी सांस लेता है और काफ़ी डिफरेंट था ये सब कुछ। वांग जी ने जो कुछ भी किया था उस मोमेंट उसे कुछ याद नहीं था और वो हो गया। वांग जी को कुछ भी पता नहीं कैसे हुआ, कैसे किया था उसने, विंग क्या रिएक्शन दे रहा था, विंग कौन था उस मोमेंट, कुछ भी नहीं। एक तरीके से ये फ्रेश था, न्यू स्टार्ट। वांग जी पास आता है, बेड के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग सर नीचे करके बैठा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के सामने आके बैठ जाता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे ऐसा लग रहा है मेरी शादी हुई है एंड वेडिंग नाइट है। विंग नज़रें नीचे करके बस अपने हाथों से देख रहा था, खेल रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और कहता, विंग तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है। विंग की प्यारी प्यारी आँखें, वांग जी उनमें डूब जाता है। वांग जी धीरे से पास आता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर प्यार से किस करता है। विंग शर्माता है। वांग जी कहता है, विंग तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ताकि मुझे वेडिंग नाइट का फील आए? विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मुझे आ भी रहा है फील वैसा ही। विंग बस चुपचाप वांग जी के हर टच पे रिस्पॉन्स कर रहा था और वांग जी कैसे उसके हाथों पे किस कर रहा है वो देख रहा था। वांग जी बीच बीच में किस कर रहा था प्यार से। वांग जी के लिप्स विंग के हाथों से टच हो रहे थे। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को छोड़ता है। उसके बाद विंग को देखता है। वांग जी धीरे से पूरा बेड पे आता है
वांग जी बेड पे आने के बाद विंग के सामने बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे से दोनों हाथों में विंग के फेस को लेता है और ऊपर करता है हल्का सा। विंग देख रहा था, दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। वांग जी विंग के करीब होता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे पास आ रहा था और विंग को वांग जी की ब्रीथिंग उसके फेस पे फील हो रही थी और वांग जी को वांग जी विंग के लिप्स के काफ़ी करीब था और धीरे से विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रखता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को भी नहीं पता ये फील कैसा होगा, क्योंकि जब हुआ था तब विंग बहुत डर गया था। जो कुछ भी हुआ वो उस बर्फ़ में ठंडी जगह में हुआ जहाँ पे विंग की बॉडी सुन्न हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ प्यार हो, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट सब कुछ हुआ था। तो विंग उस चीज़ को फील नहीं कर पाया और उसे बहुत डर लग रहा था उस चीज़ से। लेकिन अभी जो होने वाला था विंग को नहीं पता था कैसे जाएगा। वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है, मतलब एक पैक और दूर होता है। विंग और वांग जी दोनों आइज़ ओपन करते हैं और देखते एक दूसरे को। वांग जी विंग को देखता है और विंग के लिप्स को टच करता है एक बार थंब से। वांग जी के थंब से विंग बहुत ज़्यादा घबराहट फील करता है, लाइक जैसे टच हुआ था उसका थंब विंग के लिप्स से। विंग काँप जाता है। वांग जी धीरे से फिर से पास आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और वो आंखें बंद करके किस करना स्टार्ट करता है। विंग आंखें बंद करता है और वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स पे फील करना स्टार्ट करता है और बस वांग जी के किसिंग में बहक जाता है, लाइक आंखें बंद कर लेता है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा था और विंग आंखें बंद करके इसे महसूस कर रहा था। वांग जी किस करने में बिल्कुल खो जाता है विंग को। विंग के लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी, टेस्टी, जूसी थे कि वांग जी खुद को सच में रोक नहीं पाता। वांग जी विंग को डीपली, पैशनेटली किस करना स्टार्ट करता है और बस वो विंग को किस किए जा रहा था। विंग आँख बंद करके बिल्कुल खो चुका था। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को छोड़ के विंग की कमर को टाइटली ग्रैब करता है और उसे अपने पास करता है। विंग बिल्कुल वांग जी से सट जाता है। वांग जी विंग क्रॉस में बैठे हुए थे, एक साइड विंग के पैर थे दोनों और एक साइड वांग जी के, और दोनों एक दूसरे को हग वाली पोजीशन में पकड़े हुए थे। लाइक विंग ने वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखे थे अपने दोनों और वांग जी ने विंग की कमर पे, और दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी वांग जी किस करते हुए विंग को धीरे धीरे करके लिटा देता है और विंग आंखें बंद कर लेता है बिल्कुल टाइटली। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसकी सांसें भी रोक देगा किस के दौरान। विंग बस रोक नहीं पा रहा था वांग जी को। वांग जी इतनी बुरी तरीके से किस करना स्टार्ट कर चुका था, ब्रूटली, और विंग उसे बस मैनेज कर रहा था। विंग सांस ही ले पा रहा था और वांग जी मौका भी नहीं दे रहा था। वांग जी विंग किस करते रहते बहुत देर तक। उसके बाद वांग जी धीरे से विंग को छोड़ता है जब वो महसूस करता है कि विंग बिल्कुल भी खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ता है, विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और वांग जी को बिल्कुल स्क्रैच कर दिया था। विंग ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर जाएगा, उसकी सांसें रुक गई थी। वांग जी बहुत देर से विंग को किस कर रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को टच करता है और विंग के लिप्स पूरे कवर हो गए थे वांग जी के सलाइवा से, और वांग जी के भी पूरे कवर हो गए थे विंग के सलाइवा से। वांग जी विंग के लिप्स को धीरे से क्लीन करता है और उसके बाद विंग को देखता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग की चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी। वांग जी धीरे से अपने हाथों को सहलाते हुए विंग की नेक से होते हुए विंग की चेस्ट तक लाता है और विंग अप एंड डाउन हो रहा था। तभी अचानक से फ्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज़। दोनों की हार्ट बीट बढ़ गई थी। विंग ये सब फर्स्ट टाइम महसूस कर रहा था। विंग को नहीं पता था ये सब इतना खूबसूरत होगा, इतना ज़्यादा प्यारा। विंग बिल्कुल घबरा जाता है। विंग को अच्छा भी लग रहा था। वांग जी धीरे से विंग की चेस्ट पे हाथ फिराता है और विंग बस आंखें बंद कर लेता है। वांग जी एक किस करता है विंग की चेस्ट पे, सेंटर पे, और विंग बिल्कुल ही घबरा जाता है। वांग जी ऐसे ही विंग को प्यार से टच कर रहा था और धीरे धीरे करके उसके कपड़ों को भी लूज़ कर रहा था। विंग वांग जी के हाथों को अपनी बॉडी पे फील कर पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके एक एक लेयर को ओपन करने लगता है और विंग महसूस कर रहा था और विंग को पता था
आगे क्या होने वाला है। और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। उसने टाइट करके अपनी आइज़ को क्लोज़ करके रखा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसके एक एक लेयर को हटा देता है एंड अपर से पूरी तरीके से बिना कपड़ों के करता है। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी विंग की स्लिम टमी को देखता है और जैसे देखता है वो रुक जाता है। वांग जी तुरंत ही टच करता है विंग की टमी को। विंग धीरे से शिवर कर उठता है और आइज़ ओपन करता है क्योंकि अब वांग जी की फिंगर विंग की टमी से टच हो रही थी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी विंग के उसी जगह को टच कर रहा था जहाँ पे सर्जरी हुई थी। विंग देखता है और कहता है क्या हुआ हस्बैंड, क्योंकि वांग जी बहुत ध्यान से देख रहा था। वांग जी धीरे से उठ के बैठ जाता है और विंग के कपड़ों को कवर करता है उसके ऊपर। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता है सॉरी, पर क्यों? वांग जी कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता तुम्हारे साथ अभी। मैं कैसे आखिर सोच सकता हूँ ऐसा तुम्हारे साथ करने के बारे में। विंग अपने आप को धीरे से कपड़ों से हाइड करता है और कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या हस्बैंड? वांग जी कहता है तुम्हारी सर्जरी हुई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं बीता है, 10 दिन हुए होंगे मुश्किल से, और इसमें मैं ये सब कुछ तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अभी हम अपने बेबी को खो बैठे हैं, तुम्हारी बॉडी वीक है, मैं इतनी जल्दी तुम्हारे साथ ये सब कुछ। विंग देखता है, उसे याद आ जाता है। विंग को भी जब वो सर्जरी वो देखता था उसे याद आती थी अपने बच्चे की। विंग वांग जी को देखता है। विंग कहता है क्या आपको मेरे टमी पे जो निशान है वो देखने के बाद ऐसा फील हुआ? वांग जी कहता हाँ, ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, मैं ख़ुद पे कंट्रोल रखूँगा, अपना कंट्रोल लूज़ नहीं कर सकता इस मोमेंट तुम्हारे साथ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है विंग, वो धीरे से विंग के फेस पे हाथ रखता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ करूँ तुम्हारे साथ। एंड हाँ, मैंने सोचा था कि इन कपड़ों में देखने के बाद मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा जैसा कि मैं हो गया, लेकिन ये भी बात सच है कि मैं भूल बैठा। अभी तुम्हारी बॉडी किस चीज़ को फेस करके आगे आई है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। विंग देख रहा था, इतना केयरिंग हबी उसे मिला है। विंग धीरे धीरे करके सरक के वांग जी के पास आने लगता है। वांग जी विंग के पास ही था, लेकिन हल्का सा डिस्टेंस था। विंग उस डिस्टेंस को भी ख़त्म कर देता है और वांग जी को आके सीधे हक कर लेता है। वांग जी विंग के हक को फील करता है, उसके बाद उसे भी हक बैक करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है हस्बैंड, आपको मेरी फ़िक्र है, आप नहीं चाहते कि मैं ये सब कुछ अभी फेस करूं? वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता तुम अभी छोटे हो विंग, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम छोटी सी उम्र में ये सब कुछ फेस करो। मैं शायद थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, मैं रुकूँगा भी, मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा होने दूँगा, और मैं चाहूँगा भी कि तुम्हारी इंजरी ठीक हो जाए पहले, उसके बाद हम ये सब कुछ कर लेंगे। विंग धीरे से वांग जी के फेस को टच करता है और कहता है हस्बैंड दर्द नहीं होता है, ठीक हूँ मैं। वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ दर्द नहीं होता है, तुम ठीक हो, लेकिन विंग तुम्हारी बॉडी कमज़ोर है, अभी ब्लड लॉस बहुत हुआ था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कमज़ोर बॉडी के साथ मैं कुछ भी करूँ। देखो मैं बड़ा हूँ और मुझे सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ होता है जो तुम समझ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने मुझे बताया था मुझे कंट्रोल करना होगा खुद पे, इस मोमेंट तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम ये सब कुछ मैनेज तो कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, लेकिन आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कम से कम 1 मंथ मुझे तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। विंग देख रहा था। विंग कहता पर मैं संभाल लूँगा हस्बैंड, अगर आपको मैंने तो आप कर सकते हो। वांग जी कहता तुम सबको संभाल सकते हो विंग,
वांग जी धीरे से विंग के फेस को टच करता है और कहता है, मुझे सब पता है, तुम सबको संभाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी संभालो। विंग, तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो कुछ दिन इंतज़ार कर लूँगा तो कुछ बड़ी बात नहीं है। विंग देख रहा था, विंग की आंखें टीयरी हो जाती हैं। उसे इतना ज़्यादा लवेबल हस्बैंड मिला है। विंग मन में सोचता है, क्या ये मुझे प्यार करते हैं? विंग धीरे से वांग जी के फेस को टच करता है और कहता, हस्बैंड क्या कुछ पूछूं? वांग जी कहता, पूछो। विंग कहता, हस्बैंड क्या आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी अगेन से ये क्वेश्चन सुन के फ्रीज, क्योंकि ये उसके घर में भी बोला था घर वालों ने, और नाउ अब विंग पूछ रहा है। वांग जी कहता, प्यार? वांग जी तुरंत ही स्टिफ होता और कहता, प्यार? मैं तुमसे? विंग कहता, हाँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता, विंग तुम मेरी वाइफ हो, और प्यार मुझे नहीं पता, आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ। विंग कहता, अच्छा, अभी आप किससे प्यार करते हो? क्या अभी भी आप वो जिनसे शादी होने वाली थी उनसे करते हो? वांग जी कहता, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, उसके बारे में सोचना भी गुनाह है मेरे लिए, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी तुमसे हुई है, उससे मैं प्यार नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, अब सच में मुझे नहीं पता कि मैंने उससे प्यार किया भी था या नहीं। प्यार में तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो आई थिंक सो अट्रैक्शन होगा। लेकिन विंग तुम्हारा मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा क्या है मेरे साथ। तुम एक रिश्ते में बंधे हो मेरे साथ, मेरा कोई लव वाला फीलिंग नहीं था तुम्हारे साथ। हम डायरेक्ट मैरिड हुए हैं, शादी हुई है हमारी, एंड अभी तुम्हारे बारे में ये बोल देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सही नहीं होगा। पहले कंफर्म हो जाऊँ। वैसे भी मुझे पता है मेरी शादी जिससे हुई है उसी से धीरे धीरे करके मुझे प्यार भी हो जाएगा। एंड हाँ, अगर ये तुम्हें लव लग रहा है तो मैं भी शायद स्टार्ट हो गया हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, वैसे तुमने क्यों पूछा? विंग कहता, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो मुझे, उसी से मुझे लगा कि शायद आप मुझे प्यार करते हो। वांग जी कहता, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूँ? विंग कहता, वांग जी सोच में पड़ जाता है। वांग जी कहता है, विंग इस सब को छोड़ो, कभी मुझे तुमसे प्यार होगा तो मैं तुम्हें कन्फेस कर दूँगा, आई एम श्योर। विंग कहता है, ठीक है हस्बैंड, मैं तो बस पूछ रहा था, तो क्या आप कुछ भी नहीं करोगे मेरे साथ? वांग जी कहता है, नहीं विंग, कुछ भी नहीं, सो जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता किसी भी हाल में, और मैं इतना डेस्परेट भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाऊँ इन सब में। विंग कहता है, ओके हस्बैंड। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को टाई कर देता है और कहता है, अब तुम सो जाओ आराम से, और वो धीरे से विंग को कवर कर देता है। वांग जी कहता है, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, एंड ये तुमने पहन लिया, कोई बात नहीं, जब कभी हमारी वेडिंग नाइट होगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई और हार्मफुल लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हार्मफुल की लाइन लगा दूंगा, डोंट वरी। अगर ये तुमने पहन भी लिया तो मैं एक और ला के दूँगा तुम्हें। वैसे भी अब मैं ये लाता रहूँगा तुम्हारे लिए, तो आदत डाल लो। उनमें से जो भी तुम्हें ला के दूँ वो प्लीज़ तुम आराम से पहनना, नो हरी, ओके? जल्दबाजी में मत पहनना, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तभी विंग कहता, जी हस्बैंड। वांग जी कहता, मुझे पता नहीं था तुम इतनी फास्ट पहन लोगे, मैंने दिया था, शायद कभी तुम्हारा मन हो और तुम हाँ करो महीने, 2 महीने, 4 महीने में, तो फिर तब हमारी होती, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम आज ही कर लोगे ये सब कुछ। विंग कहता, आपने ऐसे बोला ही था कि इसे पहनना आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो मैं सोच रहा था कि सच में मैं इतना सुंदर लगूंगा, इसलिए मैंने पहन के देख लिया, और सच में मैं बहुत सुंदर लग रहा था हस्बैंड। वांग जी कहता, अब तो बिलीव हो गया ना, दोबारा मत करना प्लीज़। विंग कहता, नहीं करूँगा। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता, सो जाओ। विंग कहता, वांग जी विंग को कवर कर देता और बहुत मुश्किल से खुद को रोक पाया था। वांग जी भूल कैसे गया कि उसे विंग को टच नहीं करना है, विंग से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है उसके लिए।
वांग जी धीरे से आंखें बंद कर लेता है और विंग को हक करता है साइड से, उसके ऊपर हाथ रखता है और सो जाता है। विंग को वांग जी की वार्मथ फील होती है और उसे भी अच्छा लगता है। दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी उठ जाता है एंड देन वो वापस से अपने ऑफिस, अपने रेगुलर के काम, और यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी विंग के साथ ऐसे लवी डवी टाइम स्पेंड कर रहा था और विंग को अभी 2 मंथ हो गए थे वांग जी के पास रहते रहते, और विंग की जो इंजरी थी वो भी ठीक हो गई थी पूरी तरीके से, और विंग फिट एंड फाइन था, हेल्दी था। और वांग जी विंग के लिए जब भी कभी जाता था मॉल या कहीं पे भी उसे कुछ पसंद आता था ले आता था। अब तक वांग जी ने विंग के पास 2 से 4 हार्मफुल तो ला के रख ही दिए थे इन 2 महीनों में, और उसने एक फिर से रेड कलर का हैवी हार्मफुल ला के दिया था। ये हैवी था, लाइट नहीं था, और इसे स्पेशली कहा था कि तभी पहनना जब हम लोग का वेडिंग नाइट का मूड हो, उससे पहले नहीं। विंग ने उसे संभाल के रख दिया था और हाँ में सिर किया था कि हाँ तब तक वो ट्राई भी नहीं करेगा, तभी पहनेगा जब उनकी वेडिंग नाइट होगी। वांग जी अपने ऑफिस भी जा रहा था। उसकी मम्मा से उसकी ख़ास बन नहीं रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो बात करे वांग जी से, लेकिन वांग जी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। बाकी वो अपने बाबा से और गगा से बात कर रहा था, गगा की वाइफ और उनके बच्चे से भी, लेकिन सिर्फ अपनी मम्मा से उसका 36 का आंकड़ा चल रहा था। लाइक अभी उनसे सही से बात नहीं हो रही थी। उसकी मम्मा को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी वांग जी की, और वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। वो बहुत प्यार करती थी वांग जी से, उनका लाडला बेटा, लेकिन अभी उनके पास नहीं रह रहा था। वो चाह रही थी, बहुत बार ट्राई किया था कि वांग जी वापस आ जाए, लेकिन वांग जी आने के लिए रेडी नहीं था। एक ही शर्त थी, वहीं को एक्सेप्ट करो तभी आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी आज ऑफिस से निकल रहा था, तभी ऑफिस में किसी की एंट्री होती है। वांग जी अचानक से टकरा जाता है, तभी सामने मियान मियान थी। मियान मियान कहती है वांग जी। वांग जी देखता मियान मियान को और कहता हाँ मियान मियान। तभी मियान मियान कहती क्या मैं बात कर सकती हूँ तुमसे? वांग जी कहता श्योर चलो, क्योंकि उसके फादर और मिस्टर लैन बिज़नेस पार्टनर थे तो नॉर्मल है, बात कर सकते हैं। तभी मियान मियान और वांग जी जाते हैं, दोनों एक रूम में थे। मियान मियान कहती है वांग जी। वांग जी कहता मियान मियान कहती है मुझे मुझे क्या एक जवाब दोगे? वांग जी कहता पूछो, तुम कुछ भी पूछ सकती हो मियान मियान। तभी मियान मियान कहती है वांग जी क्या तुम्हें मुझसे प्यार है अब भी? वांग जी देखता है और सीधे बोलता है मुंह पे नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, अब नहीं है। वांग जी की बात सुन के मियान मियान की आंखें टीयरी हो जाती हैं। मियान मियान कहती है क्या कोई चांस है कि हम फ्यूचर में एक साथ हों? वांग जी कहता है नहीं, कोई चांस नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं हो सकता हूँ। उस दिन जो कुछ भी मैंने कहा था सीरियस था एंड श्योर था। मियान मियान कहती है क्या तुम अपनी वाइफ के साथ खुश हो? वांग जी कहता हाँ खुश हूँ। मियान मियान कहती है क्या तुम उससे प्यार करती हो वांग जी? वांग जी कहता है नॉट श्योर, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन वो मेरी वाइफ है और जब शादी हुई है उससे तो प्यार भी उसी से होगा। मियान मियान कहती है ऐसा पॉसिबल है? वांग जी कहता हाँ पॉसिबल है। तभी मियान मियान कहती है तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था क्या कभी? वांग जी कहता आई थिंक सो, नहीं किया था। अगर होता तो मैं हदें पार कर देता, शायद अट्रैक्शन था और मेरे बाबा तुम्हारे बाबा ने हम दोनों का रिश्ता किया और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम पसंद आई, ऐसा नहीं तुम अच्छी नहीं हो, पसंद आई, इसलिए शायद वो अट्रैक्शन था जिससे मैं कहता था कि मैं प्यार करने लगा हूँ। लेकिन अब मुझे श्योरिटी है कि प्यार में इंसान ऐसे तो हार नहीं मानता है। मैं प्यार करता तो तुम्हें छोड़ता नहीं कभी। तभी मियान मियान कहती है समझ गई, तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे ना? वांग जी कहता नहीं, मैं कभी भी अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा मियान मियान। अब मेरी राह देखना बंद कर दो, मैं कभी तुम्हारे क्लोज़ नहीं आ पाऊँगा। अब मैं किसी से मैरिड हूँ और किसी का हस्बैंड हूँ। फ्यूचर में मैं उससे ही प्यार करूँगा और किसी से नहीं। उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता। जो कुछ उसके साथ है मेरा वो किसी के साथ नहीं हो सकता। मियान मियान बिल्कुल रो देती है। वांग जी तुरंत ही मियान मियान के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता मियान मियान शांत हो जाओ, चलो ठीक है मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो,
वो धीरे से हक कर लेता है, साइड हक, और कहता है शांत हो जाओ। वो बैठ करता है और कहता है मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता, ना झूठी उम्मीदें देना चाहता हूँ, जो है सच बता रहा हूँ। मियान मैन धीरे से दूर होती है और कहती समझ गई। वांग जी अपना ध्यान रखना और खुश रहना। वांग जी कहता हाँ रहूँगा। मियान मैन कहती मैं जा रही हूँ। वांग जी कहता दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं और मियान मैन रो रही थी, अपने टीयर्स को साफ़ करके जा रही थी। तभी अचानक से जो लैनी थी वो देख लेती है और वो मियान मैन से कहती मियान मैन तुम। तभी मियान मैन देखती है और कहती है आंट आप, हेलो। तभी मियान मैन बो डाउन करती है। ई भी उसका रिप्लाई देती है और कहती है वांग जी से मिलने आई थी। वो काफ़ी खुश हो जाती है कि शायद अब कुछ हो। तभी मियान मैन कहती है हाँ मिलने आई थी। तभी वो कहती है अच्छा, और वो वांग जी के फेस को देखती है। वांग जी नॉर्मल था, मियान मैन रो रही थी। तभी धीरे से वो मियान मैन के शोल्डर पे हैंड रखती है और कहती क्या हुआ मियान मैन, कुछ हुआ है क्या? वांग जी ने कुछ कहा? मियान मैन कहती है सब ख़त्म हो गया, मैंने एक आखिरी ट्राई करने का सोचा। वांग जी ने मुझे ट्रूली आंसर दे दिया है, उसका और मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ आंट, बहुत दूर। तभी ये बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है क्या? तभी मियान मैन कहती है हाँ मुझे जाना होगा, अब मैं इस कंट्री में नहीं रह सकती, मैं कंट्री छोड़ के जा रही हूँ। तभी वांग जी थोड़ा सा स्टिफ होता है और कहता है मियान मैन क्या ये मेरी वजह से? तभी मियान मैन कहती है हाँ अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। वांग जी कहता ओके। ये कहती हैं वांग जी तुम ये क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है क्योंकि ये सही है इसलिए, और मैं वहीं से प्यार करता हूँ मॉम, इसलिए मियान मैन को धोखे में नहीं रख सकता। तभी वो हैरानी से देखती है और मियान मैन भी, अभी तो वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अभी क्या रहा? मियान मैन और ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है मैं जा रही हूँ आंट, बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय वांग जी। और वो तुरंत ही निकल लेती है और मियान मैन को ई रोकती रह जाती है। तभी वो घूर के देखती है वांग जी को। वांग जी ने जानबूझ के बोला था, अपनी मम्मा को इस समय तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था वो। तभी वांग जी कहता सुन लिया ना आपने, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, भूल जाइए कि कभी मियान मैन मेरी लाइफ में आएगी या कोई और। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसी के साथ रहूँगा, उससे शादी की है। तो अपनी कोशिशें मत करिएगा मॉम, और एक्सेप्ट कर लेंगी तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करेंगी तो मुझे क्या। वांग जी बोल के निकल लेता। ई देखती हैं और मुंह बनाती हैं। इधर पीछे से लैन कुरैन शिचैन आ रहे थे, उन्होंने सब देखा था। तभी वो आते और कहते हैं ई वांग जी को जानती हो तुम, वो कभी भी हार नहीं मानेगा, और जो डिसाइड कर लेता है वही करता है। ई मुंह बनाती है और चली जाती है वहाँ से इग्नोर करके, नो रिप्लाई। इधर वांग जी जाता है विंग के पास अपना काम ख़त्म करके। विंग वेट कर रहा था काफ़ी देर से वांग जी का। इधर वांग जी जैसे पहुँचता है विंग देखता है और भाग के जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। यह विंग की रोज़ की आदत थी। वांग जी धीरे से विंग की फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मुझे मिस किया? विंग हाँ मिस करता है। वांग जी कहता है आता हूँ बात लेके। विंग कहता है मैं डिनर लगवाता हूँ। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी जाता है और बात वगैरह लेता है। उसके बाद आता है विंग के पास बैठ जाता है। विंग खाना सर्व करता है। अब विंग भी इनिशिएटिव ले रहा था, वांग जी को अच्छा लगता है। विंग उसका इंतज़ार करता है। दोनों खाना खाते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था और ज़्यादा क्यूट हो गया था। वांग जी बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रख रहा था और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट कुलू मुलू हो गया था। दोनों अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के गार्डन में जाता है और कहता है तो आज का दिन कैसा गया? विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है। तभी वांग जी कहता है तुमने स्टडी नहीं की है ना? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है क्या तुम्हें स्टडी करनी है? विंग कहता है हस्बैंड पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, कभी नहीं की तो नहीं पता। वांग जी कहता है क्या तुम्हारा मन है? विंग कहता है नहीं है, अभी नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है काम डाउन, तो तुम्हें जो करना है वो करो इस घर में, बाकी टेंशन मत लो, मैं बस पूछ रहा था। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है? विंग कहता है पेंटिंग में। वांग जी कहता है ठीक है तो बताना मुझे, मैं तुम्हें ड्राइंग का सारा सामान ला के दूँगा, तुम आराम से पेंटिंग करना। विंग कहता है ओके हस्बैंड। वांग जी विंग ऐसे बैठते हैं बातें करते हैं। उसके बाद वांग जी काम करता है, विंग सो जाता है।
नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी रेडी हो रहा था, तभी वांग जी को कॉल आता है। वांग जी कॉल पिक करता है, ये उसके डैड का था। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी आज ऑफिस नहीं जाना है। तभी वांग जी कहता है क्यों? तभी कहते हैं घर पे पार्टी है, आ जाना। वांग जी कहता पार्टी? फिर से एक और पार्टी? तभी वो कहते हैं वांग जी कहता है विंग को लेके आऊँगा। तभी कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। वांग जी कहता है वैसे भी जब से मेरी शादी हुई उससे और उसे लेके आया हूँ उसके बाद से मैंने एक भी पार्टी अटेंड नहीं की है, और अब इतने टाइम बाद अटेंड करने जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ करता हूँ, सभी को पता तो चले कि वो ही मेरी वाइफ है। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है आ जाना। जो लैन कुरैन थे वो बिज़नेस पार्टी करते रहते थे अपने घर में, तो ऐसे ही होती रहती थी आए दिन पार्टी, कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन चलता था। तो वांग जी को पता था ये तो नॉर्मल है। वांग जी सोचता है कि इतने टाइम बाद आज पार्टी में जा रहा है वो, तो क्यों ना अपनी वाइफ के साथ जाए। तभी वांग जी के डैड कहते हैं ठीक है वांग जी तुम्हारा जो मन हो वो करना, मैं वेट करूँगा पार्टी में। तभी वांग जी कहता ओके डैड। तभी वो लोग कॉल कट करते हैं। वांग जी आके बेड पे बैठ जाता है और वांग जी विंग को बुलाता है। विंग कुछ काम कर रहा था, वो छोड़ के आता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अपनी लैप पे बिठा लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी कहता है हमें एक पार्टी में जाना है नाइट में। विंग देखता है और घबरा जाता है। विंग कहता है पार्टी क्या होती है हस्बैंड? तभी वांग जी कहता है पार्टी फंक्शन टाइप तुमने क्या की नहीं कभी गांव में, समारोह। तभी विंग कहता अच्छा समारोह, अच्छा उसमें जाना है। वांग जी कहता उसी टाइप का है बट बिजनेस का है। तभी विंग कहता बिजनेस हस्बैंड? विंग घबरा रहा था। विंग कहता मैं कैसे वहाँ पे, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, और अगर कुछ हो गया तो मुझसे गलती। वांग जी कहता है इट्स ओके, मैं हूँ ना, तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो नॉट अ बिग डील। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता डरने की बात नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो तुम डर क्यों रहे हो? विंग कहता हस्बैंड बस डर लगता है कि मैं कोई काम ना ख़राब कर दूँ जिसके बाद आपको बुरा लगे। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग एक बेहतरीन सा हार्मफुल पहनना ठीक है। विंग सोचता है और कहता बेहतरीन सा कौन सा हस्बैंड? वांग जी कहता कोई भी, मैं इतने सारे लाता हूँ तो उनमें से कोई अच्छा सा पहन लेना। विंग सोचता है और कहता है हस्बैंड। विंग धीरे से वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है। वांग जी देख रहा था। विंग भी अब इसका आदी हो गया था। वांग जी अचानक से उससे रोमांटिक हो जाता था, बट इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों लव में हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ के तरीके रहते थे, लेकिन प्यार या लव कन्फेशन नहीं हुआ था अभी तक। तो बस दोनों एक साथ रहते थे, अपने एक्शन शो करते थे, दैट्स इट। वांग जी विंग के हाथों को देखता है, उसके बाद विंग के फेस को। वही कहता है सबसे बेहतरीन तो वही वाला हार्मफुल है जो आप मेरे लिए लाए थे वेडिंग नाइट के लिए। वांग जी देखता है और विंग को देख के स्माइल करता है। वांग जी कहता है हाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही है। विंग कहता है तो आपने कहा सबसे ज़्यादा बेहतरीन पहनो, तो क्या वही पहन लूँ? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता उसका मतलब जानते हो ना? विंग कहता हाँ जानता हूँ, मतलब हमारी वेडिंग नाइट। वांग जी कहता विंग चुप था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन को रीड कर रहा था। विंग धीरे से गहरी सांस लेता है और कहता है हस्बैंड उसे पहनना मतलब परमिशन देना। वांग जी कहता विंग कहता अगर मैं हाँ कहूँ तो? वांग जी देख रहा था विंग को। विंग धीरे से कहता हस्बैंड वो मैं 1-2 दिन से कहना चाह रहा था कि क्या आप करना चाहोगे क्या? वांग जी देख रहा था और सरप्राइज़ था, वो सरप्राइज़ होके देख रहा था। वांग जी कहता क्या सच में?
तुम चाहते हो कि मैं हमारी वेडिंग नाइट कंज्यूम करूं? तभी विंग कहता है, हाँ हस्बैंड, अगर आप करोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है ना मैं कैसे बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की? तुम्हारी बॉडी, क्या सच में ये सब तुम हैंडल कर पाओगे? विंग थोड़ा सोचता है और कहता है, हस्बैंड मुझे ये आज नहीं तो कल करना है, तो मैं इसे करके ख़त्म करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, करके ख़त्म? विंग कहता है, सोचा नहीं है कि मैं इसे संभाल पाऊँगा या नहीं। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ? हाँ, वो उस समय जो आपने किया था वो तो ज़बरदस्ती था ना, ऐसा तो नहीं करोगे आप? वांग जी हाँ में सिर करता है और धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा करूँगा। एक्चुअली मुझे नहीं पता विंग कि मैं कैसा हूँ, तो मैं उस मोमेंट क्या कर जाऊँगा मुझे नहीं पता, रिस्की है। विंग कहता है, मैं भी अभी से कुछ नहीं बता सकता, मुझे क्या पता कि मैं संभाल पाऊँगा या नहीं, तो मैं कैसे कह दूँ और रुका रहूँ? तो हस्बैंड एक बार ट्राई करना है मुझे कि मैं क्या सच में संभाल पाऊँगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं करना आप। वांग जी कहता है, अगर एक बार मैंने कर लिया तो फिर मैं रुक नहीं पाऊँगा विंग, मैं भी शायद। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, और ये बात बहुत टाइम से मेरे दिमाग में थी और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हो रहा था हस्बैंड, तो बस इसे करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है समझ गया। विंग धीरे से शर्माते हुए कहता है, वैसे भी वो जो आपने किया था ना वो अच्छा लगा था मुझे। वांग जी विंग के फेस को देखता है और एक क्यूट सी स्माइल करता है। वांग जी कहता है, क्या अच्छा लगा था? विंग कहता है, वो याद है आपको जिस दिन हम वेडिंग नाइट मनाने वाले थे, तो आपने कुछ किया था तो वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन आप रुक गए थे क्योंकि मैं ठीक नहीं था, तो मैं वो चीज़ फिर से महसूस करना चाहता हूँ। वांग जी कहता, हाँ समझ गया, तो ठीक है एक काम करो, वही हाँ वो पहन लो एंड आज रात हमारी वेडिंग नाइट होगी। विंग शर्मा जाता है। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है। वांग जी कहता है, वैसे मैं खुश हूँ कि तुम फिट एंड फाइन हो एंड तुम खुद से चाहते हो ये सब कुछ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विंग। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, वैसे मुझे इसकी नीड तो नहीं थी, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं करना ज़रूर चाहूँगा, मुझे भी एक्सपीरियंस करना ही है। विंग कहता है, ठीक है हस्बैंड, मैं वही पहनूँगा और इसके बाद वही पहन के आपके साथ जाऊँगा एंड नाइट में। वांग जी देख रहा था विंग के फेस को। वांग जी कहता, कोई बात नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग जाओ, तुम जाके अपने काम कर लो, हम लोग आफ्टरनून में निकलेंगे, ठीक है? विंग कहता है, जी। उसके बाद विंग उठ जाता है आराम से। वांग जी भी उसे जाने देता है। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है क्योंकि वो रेडी हो गया था ऑफिस के लिए, बट वो चेंज करता है, नॉर्मल कपड़ों में आता है। उसके बाद वो अपना काम करने लगता है ऑफिस का। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं आफ्टरनून का, जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था और वांग जी बैठा हुआ था अभी के लिए और काम कर रहा था। विंग धीरे से रेडी हो जाता है, सारे कपड़े पहन के वो बाहर आता है। उसके बाद मिरर के सामने आके खुद को देखता है। वांग जी लैपटॉप बंद करता है क्योंकि फ़ोन आ गया था। वांग जी कॉल पिक करता है, तब इसके पापा कहते हैं, कब तक आ रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है, बस रेडी होने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, कुछ ही देर में आ रहा हूँ। तभी कहते हैं, आ जाना टाइम से। फिर वो कॉल कट करते हैं। वांग जी फ़ोन को रख देता है। जैसे उठ के वो देखता है विंग को, वो फ्रीज हो जाता है। वांग जी धीरे से विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। विंग तैयार हो रहा था, तभी वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता रह जाता है। उसके बाद धीरे से विंग को हक करता है बैक से और कहता है, ब्यूटीफुल, मैंने
जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। वेंग शर्मा जाता है। वांग जी कहता है मुझे जाना होगा। वो तुरंत ही वेंग से दूर होता है और कपड़े लेता है, वॉशरूम में सीधे जाता है। वेंग देखता है ज़्यादा कुछ नहीं कहा वांग जी ने। वेंग अपने आप को अच्छे से देखता है। वेंग कहता है जब जब वाला हार्मफुल पहना था तब तो बहुत तारीफ़ की थी, ये तो कुछ भी नहीं कह के गए। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? बस ब्यूटीफुल। और चले भी गए, शायद उन्हें देर हो रही हो। विंग वापस से तैयार होने लगता है। इधर वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से हटा था, क्योंकि अगर वो वहाँ रुक गया तो पार्टी आटी साइड हो जाएगी। वांग जी अभी स्टार्ट हो जाएगा। वांग जी मन में कहता है ये क्या था, खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा वहाँ। मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा, कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। वांग जी हेड चेक करता है, रेडी होता है और सोच रहा था कि विंग हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मतलब उसकी सोच से भी ज़्यादा। वांग जी रेडी होकर बाहर निकलता है और विंग को देखता है। विंग पूरी तरीके से रेडी था। वांग जी जाता है और कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है। वो धीरे से विंग के लिए लाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। विंग देखता है, वांग जी उसे देता है। विंग ओपन करता है, उसमें डायमंड का सेट था, मतलब एक नेकलेस। विंग देखता और देखता रह जाता है। वांग जी धीरे से उसे निकाल के पहनाता है विंग को। वांग जी कहता है अच्छा लग रहा है। विंग स्माइल करता है। विंग बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल, अडोरेबल। वांग जी कहता है चले। विंग कहता है वांग जी विंग के हाथों से बॉक्स रख देता है साइड में, उसके हाथ को पकड़ता है, सीधे जाता है उसे कार में आराम से बिठाता है और उसे लेके वहाँ से पार्टी वेन्यू के लिए निकल जाता है, यानी कि अपने घर के लिए। और उसके बाद वो कुछ देर में अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ पे हमेशा ग्रैंड पार्टी ही होती थी। वांग जी कार स्टॉप करता है, बाहर निकलता है और विंग को बहुत ही प्यार से हाथ देता है। वही हाथ पकड़ता है और उसे वांग जी कार से बाहर निकलता है। फिर वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए एंटर होता है और अंदर जाता है। अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अंदर एंटर हो चुका था। उसके बाद सभी वांग जी विंग को देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। भले उसने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा रॉयल लग रहा था। विंग से किसी की नज़र नहीं हट रही थी और सब देख भी रहे थे कि वांग जी विंग के साथ। तभी सारी लैन फैमिली खड़ी थी। जो वांग जी के बाबा थे वो स्माइल करते, वांग जी की मदर बस देख रही थी और उसके काका और सिस्टर इन लॉ भी स्माइल करते। जो वांग जी का नेफ्यू था वो भागते दौड़ते आता है और तुरंत ही हक कर लेता है वांग जी के लेग को। वांग जी धीरे से उसके सर पे पैट करता है और कहता है ओह चिंगई तुम। वो धीरे से उसे कैरी कर लेता है सीधे। चिंगई तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है और कहता मैंने आपको बहुत मिस किया, आप क्यों नहीं रहते हो यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहो। क्यों नहीं रहते हो अंकल, मैं बहुत ज़्यादा आपको मिस करता हूँ। वांग जी कहता है हाँ मैं भी चाहता हूँ बेटा, लेकिन मैं नहीं रह सकता। ये बातें करते हुए वो जाता है अपनी मम्मा के पास तक। तब इसकी मम्मा देख रही थी और वो बातें भी सुन रही थी वांग जी की जो चिंगई था उससे। तभी चिंगई कहता कोई बात नहीं, बट मैं आपको मिस करता हूँ, आप मुझसे मिलने भी नहीं आते हो, आप नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको मिस करता हूँ अंकल। वांग जी कहता है समझ रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, अब तो आ गए हो ना, अभी तुम मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है। वो धीरे से पैट करता है और उतार देता है उसे। तभी चिंगई स्माइल करता है और कहता है जी अंकल। इधर जो विंग था साथ साथ में था, मतलब साथ चल रहा था। ई उसे देख रही थी घूर घूर के, सभी लोग देख रहे थे। उसके बाद ई कहती है कुरैन से, कुरैन अब हमें पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए, वांग जी आ गया है। तभी कुरैन कहते हैं फिर वो कहते हैं अटेंशन एवरीवन। तभी सभी देखते हैं, नोटिस करते हैं लैन फैमिली को। उसके बाद वो कहते हैं आप सभी को पता है कि हाँ आपको किस ओकेज़न के लिए बुलाया गया है। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं। तभी वो कहते हैं बहुत बड़ी डील हमने साइन की है जो कि सक्सेसफुल रही है, इसलिए ये पार्टी दी गई है। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात है जो आप सबसे शेयर करनी है। सभी देख रहे थे। तभी वांग जी को लैन कुरैन देखते और कहते हैं वांग जी कहता है जी बाबा। तभी कहते हैं मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ तुम्हारी शादी। वांग जी हैरानी से देखता है और कहता है शादी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ ना, कैसे शादी।
क्या आप मेरे कोई शादी फिक्स कर रहे हैं? देखिए बाबा, अगर ऐसा है तो भूल जाइए, समझे आप?